चलिए, जय हिंद स्टूडेंट। आज जो मैं क्लास आपको देने वाला हूं, मैंने ग्राम सभा का थ्योरी आपको दे दिया था। अब मैं दूंगा उसे कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन, जिसको आप प्रैक्टिस करके अपने एग्जाम की तैयारी को बहुत ज्यादा बेटर कर सकते हो, बेस्ट कर सकते हो। पहले स्क्रीन पे ध्यान देना आप लोग सारे विद्यार्थी। अगर आपको हमारा टेलीग्राम दिख रहा होगा ना, ज्वाइन जरूर करें, अवश्य ज्वाइन करें। ऑथेंटिक पढ़ाता हूं मैं, और ऐसा नहीं है, बहुत सालों से बहुत सारे बच्चों को मैंने ऑफलाइन कोचिंग दी है। अब हम लाइव आ चुके हैं, ऑनलाइन आ चुके हैं आप सभी लोगों के लिए, ठीक है। और ये हमारा एक बुक है, ई बुक है, कथन कारण कूट वाले सवाल। आपको 1000 प्रश्नों का विशाल संग्रह मिल सकता है। आप चाहो तो दिए गए नंबर पे कॉल करके इसके बारे में जानकारी ले सकते हो, ठीक है। और ये हमारा कोर्स ही चल रहा है एडीओ का, जिनको भी चाहिए वो ले सकते हैं। ये जानकारी सिर्फ बेसिक है। अब मैं कराऊंगा आपको सवाल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर सवाल देख पा रहे होंगे तो मैं थोड़ा सा इसको सेट कर देता हूं आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को चीजें ठीक से समझ आए। ठीक है, हाँ, ये ऐसा रहेगा तो ज्यादा समझ आएगा। ठीक है, तो अगर आप सवाल देख पा रहे होंगे तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे, ठीक है। याद रखना, ये महत्वपूर्ण 20 क्वेश्चन लेके आया हूं कि ग्राम सभा का सम्मेलन कितने समय में कम से कम एक बार किए जाना चाहिए। मतलब बोला जा रहा है कि ग्राम सभा का सम्मेलन कितने समय में कम से कम एक बार किया जाना चाहिए। तो याद रखना, हर 3 महीने में, 3 महीने में एक सम्मेलन होना चाहिए। अगर काउंट करेंगे तो टोटल होगा 4 बैठक तो आपकी होनी चाहिए कम से कम एक साल में। मतलब हर 3 महीने में आपका एक बैठक होना चाहिए। देखिए, ग्राम सभा का सम्मेलन बुलाता कौन है? अगर ये सवाल कभी एग्जाम में आ गया तो याद रखना कि सरपंच की जिम्मेदारी है। सरपंच की जिम्मेदारी है ग्राम सभा के सम्मेलन को बुलाने के लिए, ठीक है। ये बातें मेरे हिसाब से आप लोगों को क्लियर हो रही होगी। स्टेप की चीजों को कॉपी में लिखते चलिए ना, ये सारे पॉइंट्स आपके एग्जाम में एज इट इज आ सकते हैं बच्चों, ठीक है। आगे आ जाते हैं हम लोग, ठीक है, आगे आएंगे। अब एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि राज्यपाल द्वारा किसी ग्राम को अधिनियम के लिए, परियोजना के लिए किस प्रकार से निर्दिष्ट किया जाता है। कहने का साफ साफ तात्पर्य है कि राज्यपाल अगर किसी ग्राम को इस अधिनियम के तहत योजना में लाना चाहता है तो वो क्या करेगा, लोगों को कैसे बताएगा? ग्राम सभा के माध्यम से? नहीं, गलत है। ग्राम पंचायत के माध्यम से? नहीं, गलत है। लोक अधिसूचना, आप नोटिफिकेशन जो सुनते हो ना, नोटिफिकेशन जारी करता है राज्यपाल। इस बात को याद रखना, नोटिफिकेशन जारी करेगा, राजपत्र में जारी करेगा किसी भी ग्राम पंचायत के लिए। ये छोटे छोटे सवाल है, बेसिक है, क्लियर होना चाहिए, एग्जाम में आए तो आप लोगों से बनना चाहिए बच्चों, ठीक है। आगे आ जाते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे कि ग्राम सभा के सम्मेलन में गणपूर्ति के लिए कितने सदस्य उपस्थित होने चाहिए। मतलब एक सम्मेलन कराना है। देखिए, सम्मेलन कराएगा कौन? सबको बुलाने की जिम्मेदारी किसकी होगी? सरपंच की है। अब वो सम्मेलन कराना चाहता है तो कितने लोग वहां पे होने चाहिए, तब वो बैठक या सम्मेलन शुरू होगा। गणपूर्ति के लिए आवश्यक, इसको कोरम भी बोला जाता है। तो याद रखिए, 5 नहीं चलेगा, यहाँ पे 10 नहीं चलेगा, 1/3 तो महिला रहेगी। कुल संख्या का, टोटल संख्या का, इस चीज को कॉपी में लिख लेना, 1/10 सदस्य उपस्थित होने पर ही ग्राम सभा की सभा को शुरू किया जाएगा। और ये जिम्मेदारी किसकी है? ये जिम्मेदारी सरपंच की है। इस बात को भी कॉपी में लिखना कि जितनी भी जिम्मेदारी होती है ये किसकी होती है? ये सरपंच की होती है बच्चों। ऐसा नहीं है कि ये आप नहीं लिखो, ये जितने भी जिम्मेदारी होती है किसकी होती है? सरपंच की होती है, ठीक है। ये कॉपी में होना चाहिए सभी विद्यार्थियों का। आगे आ जाते हैं, चलो अगला क्वेश्चन अगर आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा कि ग्राम सभा के सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करता है। देखिए, ये थोड़ा सा ट्रिकी सवाल होता है। अगर आपको उस समय भी ऑप्शन को ध्यान में रखना है, यहाँ सरपंच है, उप सरपंच है, ग्राम सभा का सदस्य है, ये दोनों है। देखिए, सिंपल क्वेश्चन में आपका सरपंच आएगा, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं है। पर अगर अनुपस्थित सरपंच है तब जाएगा उप सरपंच के पास। वो भी नहीं है तो जितने भी ग्राम सभा के सदस्य वहां पे मौजूद होंगे उनमें से किसी एक को बहुमत देके
चुना जाएगा, फिर वो ग्राम सभा की सम्मेलन को शुरू करेगा अध्यक्ष के रूप में। तो सवाल को पहले देख लेना कि सवाल में पूछा क्या है, उसके बाद ही आप आंसर को अप्रोच करना। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन दिया है। देखो ये जो सवाल जो मैं आपको समझा रहा था, यदि सरपंच उप सरपंच दोनों अनुपस्थित है, दोनों अब्सेंट हो गए हैं, तो ग्राम सभा के सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करेगा? ये सवाल आ गया ना भाई, कौन करेगा? तो याद रखना, एक बाहरी व्यक्ति नहीं कर सकता है, मतदाता सूची में नाम होना चाहिए। सचिव ये नहीं कर सकता, जिलाधिकारी नहीं कर सकता है। सम्मेलन में उपस्थित जो भी सदस्य होगा उसको लोग, वहीं के लोग, सम्मेलन के लोग ही चॉइस करेंगे कि ये हमारा आज के बैठक का अध्यक्ष बनेगा। इसीलिए उसको अध्यक्ष नियुक्त करके सम्मेलन की अध्यक्षता की जिम्मेदारी देगी। ये सवाल बहुतों बार आया हुआ सवाल है कि सरपंच अब्सेंट है, उप सरपंच अब्सेंट है, तो ग्राम सभा की सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करेगा? तो याद रखना, वहां पे जो भी जितने भी सदस्य होंगे उनमें से एक को चॉइस किया जाएगा। अच्छा, सम्मेलन चालू करने का शर्त हमेशा दिमाग में रखना कि कुल सदस्य का 1/10 होना चाहिए। मान लो 100 सदस्य है उस ग्राम सभा में, 1/10 मतलब 10 लोग कम से कम आएंगे, तभी सम्मेलन आपका शुरू होगा, वरना सम्मेलन आपका शुरू नहीं होगा। ठीक है, उसको स्थगित कर दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ग्राम सभा के सम्मेलन के स्थगित होने पर क्या आवश्यक नहीं होगा? तो आवश्यक नहीं होगा क्या? सम्मेलन स्थगित कब करेंगे? जब गणपूर्ति कंप्लीट नहीं मिलेगी तो सम्मेलन को स्थगित कर दिया जाता है 30 दिनों के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन करा रहा हूं। अगर आप देखेंगे, क्या कोई व्यक्ति एक से अधिक ग्राम पंचायत की ग्राम की मतदाता सूची में रजिस्ट्रीकृत हो सकता है? बिल्कुल रॉन्ग स्टेटमेंट है, नहीं, बिल्कुल मतलब रजिस्ट्रीकृत वो नहीं हो सकता। सिंपल समझेंगे, राम का 2 मतदाता केंद्र से नाम आना है। अगर राम एक्स और वाई जेड है तो राम सिर्फ एक्स से ही जुड़ सकता है या सिर्फ वाई से जुड़ सकता है, दोनों से नहीं जुड़ सकता। मतलब वो केवल एक ही मतदाता सूची में अपना नाम रजिस्ट्रीकृत कर सकता है। वो ऐसा नहीं कि एक्स से भी कर ले, वाई से भी कर ले, ऐसा व्यवस्था नहीं है हमारे संविधान में, अधिनियम में। इस बात को याद रखना, कोई व्यक्ति, आप और मैं हो, केवल एक ही जगह के मतदाता सूची में, जहां के हम स्थानीय निवासी है, वहीं पे हमारा नाम रजिस्ट्रीकृत किया जाएगा, नामावली में जोड़ा जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अच्छा, ये सवाल बहुत बार आया है कि मामूली तौर से निवासी शब्द का अर्थ किस कानून में दिया गया है? देखिए, मतदाता सूची में नाम आपका आना है, किसमें? मतदाता सूची में आपका नाम आना है। उसके लिए सबसे आवश्यक शर्त है निवास, कि आपका निवास कहां पर है। अगर आपका निवास उस एरिया में है तभी आपका नाम आएगा। तो ये मामूली शब्द दिया, इसका मतलब ये नहीं, वो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के तहत रजिस्ट्रीकृत होना चाहिए, तभी आपको मामूली निवासी शब्द का मतलब समझ आएगा। वरना ऐसे में आपको लगेगा कि कोई भी आके कुछ दिन के लिए रुकेगा और मतदाता सूची में नाम आ जाएगा, ऐसा नहीं, अधिनियम के तहत वहां रुकना पड़ेगा। कब से रुक रहे हो, आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, आपका निवासी कहाँ का है, उस सब चीज को देख के ही मतदाता सूची में नाम जोड़ा जाता है। ठीक है, आगे एक क्वेश्चन और देखेंगे। यदि ग्राम सभा के 3 लगातार सम्मेलन में गणपूर्ति नहीं हुई मतलब टोटल सदस्य अगर मान लेते हैं 1000 है, 1000 सदस्य का 1/10 सरपंच नहीं बुला पाया, मतलब 100 लोग भी नहीं आए, तो याद रखना, सरपंच इसको बुलाता है और नहीं गणपूर्ति कर पाया सरपंच, तो क्या होगा? सरपंच को पद से हटाया जाएगा, 100% हटाएगा। जितने भी सदस्य होंगे उनको नोटिस जाएगा, ये भी सही है। पद से पृथक किया जाएगा, ये भी सही है। उपयुक्त सभी, इस पे कार्रवाई हो जाएगा, सरपंच पे पूरी कार्रवाई होगी, सबको नोटिस भी जाएगा कि भाई आपके पास 1000 मेंबर है, 1/100 लोग भी नहीं आ रहे हैं, मतलब आपका व्यवहार सही नहीं है, आपके काम करने का तरीका सही नहीं है, तभी लोग नहीं आ रहे हैं। इस स्थिति में सरपंच, सबको नोटिस जाता है कि 3 बैठक में लोग नहीं आए हैं, तो सरपंच का फॉल्ट है और सरपंच को पद से हटाया जा सकता है उस समय। ठीक है,
पर उसके लिए भी अलग कार्यवाही होती है। अगला क्वेश्चन अगर आप देखेंगे कि ग्राम सभा में किसी भी विवाद का निर्णय कौन करेगा, मतलब कोई विवाद हो गया है ग्राम सभा में, तो जिला अधिकारी करेगा, सरपंच करेगा, या पंचायत सचिव करेगा, या अध्यक्षता करने वाला व्यक्ति। बहुत ट्रिकी सवाल है। आंसर है अध्यक्षता करने वाला व्यक्ति करेगा। उस समय वहां का अध्यक्ष कौन बना है, या तो सरपंच हो सकता है या उप सरपंच हो सकता है। भैया अध्यक्षता के लिए नियम पता है ना, अगर सरपंच है तो सरपंच करेगा, वो नहीं है तो उप सरपंच करेगा, वो नहीं है वही का कोई सदस्य जो वहां पे बहुमत से चुना जाएगा, तो अध्यक्षता करने वाला व्यक्ति। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ग्राम सभा में कौन से मुद्दे पे विचार किया जाता है। जब ग्राम सभा बुलाया जाता है तो भैया वार्षिक कार्य योजना की 1 साल में आपके गांव में क्या क्या काम होगा, वार्षिक बजट, आपके गांव का बजट क्या होगा, हितग्राहियों का चयन, किसको किसको योजना का लाभ दिया जाएगा, उपयुक्त सभी इज द करेक्ट आंसर। ये आपका सही आंसर है। तो देखिए ग्राम सभा से रिलेटेड सवालों को मैं पिक किया हूं आप लोगों के लिए, और भी सवाल है, इसको मैं कंटिन्यू आपको समझा रहा हूं। क्यों समझा रहा हूं? ताकि दिमाग में बैठे और ऐसे ही सवालों को प्रैक्टिस करके आप अपने एग्जाम को टारगेट कर पाए बच्चों। ठीक है, आगे आ जाते हैं। अगर अगला क्वेश्चन आप देखेंगे कि यदि ग्राम सभा के सम्मेलन के लिए गणपूर्ति के लिए आवश्यक संख्या में, है ना, 2 मिनट थोड़ा सा इसको मैं सेट कर लेता हूं, आवश्यक संख्या में, हाँ, आवश्यक संख्या में सदस्य उपस्थित नहीं है तो सम्मेलन कब तक के लिए स्थगित रहेगा। शब्द को पहचान लेना है ना, यहां किया स्थगित। देखिए अगले दिन कैंसल, 7 दिन कैंसल, 30 दिन के भीतर स्थगित कर दिया जाएगा। अगले 30 दिन के बाद ही सम्मेलन होगा। बार बार बोल रहा हूं, गणपूर्ति मतलब कोरम होता है इंग्लिश में। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कोरम। और कोरम कितना चाहिए? 1/10 चाहिए, है ना, और महिला 1/3 चाहिए। इस बात को याद रखना, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देख ले। अगला सवाल अगर आप देखते हैं कि ग्राम सभा के सदस्य से संबंधित विवाद का निर्णय किस आधार पे किया जाता है कि वो ग्राम सभा का मेंबर है कि नहीं, इसका निर्णय कैसे करेंगे? पंचायत सचिव करेगा, सदस्यता की पहचान ग्राम सभा के द्वारा, कि ग्राम सभा के क्षेत्र की मतदाता सूची। भाई कोई किसी ग्राम सभा का मेंबर है, उसका नाम कहां पे होना चाहिए? मतदाता सूची पे होना चाहिए। और इसके लिए क्राइटेरिया क्या है? वो वहां का निवासी होना चाहिए। निवासी, लोक हित अधिनियम 1950 के तहत वहां का वो निवासी होना ही चाहिए। इस बात पे फोकस किया गया है। और ये बहुत अच्छा ट्रिकी सवाल था कि वहां का वो निवासी होना ही चाहिए। ठीक है, तो मेरी बातें अगर आप लोगों को समझ आ रही होगी ना, यहां तक आपने वीडियो देखा है तो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ये सारे सवाल आपके लोग के लिए मैं मेहनत कर करके बना रहा हूं, जो आपको एग्जाम में टारगेट करेंगे। ठीक है, आगे आ जाए, चलो यहां पे देखेंगे। सिंपल क्वेश्चन है, ग्राम सभा की नियमित बैठकों की संख्या कितनी होगी? 4 होगी ना। देखिए इसको समझ निकालने का तरीका समझा रहा हूं। टोटल होते 12, 3 महीने में 1 होना चाहिए, 3 चौक 12, तो बैठकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी बच्चों। ठीक है, ये नॉर्मल चीज है। अगला क्वेश्चन लगा देता हूं आपके स्क्रीन पे। बहुत प्यारा सवाल है ये, कि सरपंच को कौन सा कार्य किया जा, सरपंच कौन सा कार्य करता? देखिए एक सरपंच जो ग्राम सभा मतलब गांव, समझिए तो जहां समझ आएगा। ग्राम सभा का वो आदमी होता है जिसका मेन काम क्या होता है? इसका मेन काम होता है ग्राम सभा की बैठक बुलाना। उसी बैठक पे सारी चर्चाएं होती, उनका मेन, ऐसा नहीं है और भी सारे काम देखा जाए तो ग्राम सभा के लिए ही होता है। मतलब गांव के लिए सरपंच करता है, और भी लोग होते हैं, पंचायत सचिव होता है, उप सरपंच होता है, पर मेन काम होता है ग्राम सभा में सम्मेलन बुलाने की जिम्मेदारी। अच्छा, सम्मेलन बुला भी रहा है तो याद रखना, जितने भी वहां पे मेंबर्स है, कुल सदस्य है, उनका 1/10 आना ही चाहिए, 1/10 आना चाहिए। और जितनी भी महिला के लिए 1/3 महिलाओं की उपस्थिति अनिवार्य है। अगर वो नहीं आएंगे तो समस्या में पड़ जाएंगे बच्चों। ठीक है, आगे आ जाए, चलो। हाँ, ग्राम पंचायत के कृत्य मतलब कर्तव्य समझिए, काम समझिए, से संबंधित कोई विवाद कहां लाया जाएगा?
कि भाई ये लोग प्रॉब्लम कर रहे हैं कर्तव्य में, जब बहुत ज्यादा ये स्थिति बनती है तो ग्राम सभा में तो होगा नहीं, जिला परिषद में ये होता नहीं है, राज्य सरकार को नहीं भेजते हैं, ये क्या करते हैं, जितने भी ग्राम पंचायत के क्षेत्र के समस्त ग्राम सभा की एक संयुक्त अधिवेशन कराते हैं या सम्मेलन कराते हैं और वहां पे ये मुद्दों को रखा जाता है, इन मुद्दों की क्या रखा जाता है, चर्चा की जाती है बच्चों। ठीक है, ये सवाल बहुत अच्छा है, ट्रिकी क्वेश्चन है ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगर आप देखेंगे तो क्वेश्चन है, ग्राम सभा की बैठक में यदि गणपूर्ति में लिखा हो ना कोरम नहीं हो पाती तो फिर क्या होता। देखिए इनमें शब्दों को देखना है, बैठक समाप्त कर दी जाएगी, समाप्त वर्ड नहीं लिखा गया है, बैठक रद्द कर दिया जाएगा, रद्द वर्ड नहीं लिखा गया है, नए सदस्य का चुनाव होगा, ऐसा कुछ नहीं है, बैठक को स्थगित किया जाएगा 30 दिन के लिए, 30 दिन के भीतर एक और बैठक होगी। स्थगित वर्ड लेना, ऐसा नहीं कि आप समाप्त ले लिए, रद्द ले लिए, इन शब्दों को ही नहीं समझ पाने से ही बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। इंसान क्या करता है, शब्दों पढ़ लेता है, इन शब्दों को क्लियर नहीं कर पाता, तो इन शब्दों को भी आपको क्लियर करना है बच्चों। ठीक है, अगला क्वेश्चन लगा रहा हूं भैया ना, देखते रहना, ये भी क्वेश्चन अच्छा है। क्या सरपंच पद से डिस्क्वालीफाई होने से उसे पुनः पद पे सौंपा जाएगा? नहीं सौंपा जाएगा। रिकॉल वाला कहानी है पर ऐसा नहीं है, डिस्क्वालीफाई किया गया है, आप टाइम से सम्मेलन नहीं बुला रहे हैं, टाइम से अध्यक्षता नहीं कर रहे, आप गायब है, आपको उस पद से डिस्क्वालीफाई। अगर आप पे कुछ आरोप लगे हैं, अगर वो सिद्ध नहीं हो पाते, रिकॉल वाला कहानी अलग है, पर यहां पे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ग्राम सभा की कार्य प्रणाली के लिए जिम्मेदार कौन है? भाई कौन जिम्मेदार होता है? ग्राम पंचायत का सचिव, ग्राम सभा का सदस्य, सरपंच की पंचायत समिति। जिम्मेदारी हमेशा याद रखना सरपंच पे रहेगा क्योंकि वही सब कुछ करेगा। भाई देखो पंचायत सचिव का काम क्या है, जो सरकार की योजना है, किसकी योजना? भाई सरकार ने बहुत सारी योजना लाया है, सरकार की योजना को चालू करना मतलब कार्य पे लाना, लोगों तक पहुंचाना, इसका काम होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें 20 नंबर, ग्राम सभा के सम्मेलन में किस विषय पर विचार नहीं किया जाता? भाई सम्मेलन बुलाया गया है तो याद रखना व्यक्तिगत मुद्दा है, उस पर कोई बातचीत नहीं होता, बाकी ग्राम पंचायत के काम पे, वार्षिक बैठक पे, इन सब पे बातें होती है। अगर आप कोई व्यक्तिगत मुद्दा है तो उस पे बात नहीं किया जाए क्योंकि ये एक अधिनियम के तहत बने गई संस्था है ना, ऐसा नहीं कि पर्सनल बातें हो रही है। अगर आपसे गांव से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है उस पे बात होगी, पर्सनल मुद्दे पे बात नहीं होती इस पे। ठीक है, तो देखिए ये हमारे 20 सवाल थे जो कि मैंने बहुत अच्छे से आपको क्लियर कर दिए होंगे। तैयारी कर रहे हैं, हमारे कोचिंग से पढ़ना चाहते हैं, हमारा कोर्स ले सकते हैं बच्चों, और साथ में रखिए मैंने बहुत सारे बच्चों को बहुत समय तक पढ़ाया है, तो आप कोर्स लेके तैयारी कर सकते हैं, या तो हमारे फ्री टेलीग्राम से ज्वाइन कर सकते हैं स्टूडेंट, या तो कूट वाले सवाल ले सकते हैं। तैयारी करने के लिए कुछ ना कुछ तो आपको लगेगा क्योंकि ये जो एग्जाम है ऐसा नहीं कि हलवा है कि आप किताब से पढ़े निकल जाएगा, बहुत मेहनत करके नोट्स को रेडी किया जा रहा है ताकि आप उसको अच्छे से कवर कर सके। ये वीडियो इतने ही था, है ना, बस ये बोलना चाहूंगा, अगर आप टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किए हैं तो जरूर ज्वाइन करना, यहां से आपको बहुत सारे फायदे की चीजें मिल पाएंगी। इस वीडियो में इतना ही, ओके बाय, धन्यवाद, और नए हैं सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, एंड ओके बाय, टेक केयर बच्चों सभी को ना, और कुछ भी मन में होगा कमेंट में डाल देना, मैं उस पर रिप्लाई जरूर दूंगा बच्चों। ओके बाय, टेक केयर सभी को।